ये नुकबा में मुमताज हैं, तो आपका इंतखाब बहुत शानदार है। मुझ हकीर को भी आपने याद किया, मैं हाजिर हूं। और बहुत अच्छी तकरीर जो मेरे बाद होगी, मेरी तकरीर से कहीं 100% अच्छी तकरीर होगी, वो तकरीर खतीबुल इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरियार रजा साहब किबला मदजिल नूरानी की होगी। आप ईमानी, नूरानी, इरफानी, हक्कानी तकरीर से अपनी मालूमात में भी इजाफा करेंगे और अपने कुलूब को भी मुनव्वर, मुजल्ला, मुज़क्का, मुसफ़्फ़ा करेंगे। अच्छा, जलसों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है, साउंड का, ये भी जलसे का एक खास हिस्सा है, रुकन है, मेंबर है। इस साउंड के हवाले से भी बिहार में बहुत से साउंड है, लेकिन नौशाद एंडको का जवाब ही नहीं। जलसों के लिए नौशाद एंडको ये इस कदर फेमस है कि जैसी जलसे का तस्वुर होता है, शोरा खुतबा नुकबा का तस्वुर होता है, ऐसे ही नौशाद साउंड का तस्वुर होता। अल्लाह ताला जनाब नौशाद भाई को और उनके साउंड को सलामत रखे, मजीद बरकतें अता फरमाए। अब मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। अदीब शहीर, आलिम बेनज़ीर अल्लामा मौलाना दिल नवाज आलम और दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमा जो यहाँ तशरीफ फरमा है, इनकी ज़ियारत कीजिए। आप मेरी तकरीर मोहब्बत से समाअत कीजिए। आप मुनासिब समझें तो एक बार और दुरूद शरीफ पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह। आज हम जश्न औलिया में हैं, अपने नबी की मोहब्बत में बैठे, आले नबी की मोहब्बत में बैठे, और ये मोहब्बत अगर कबूल हो गई तो ढूंढाई करे सदर कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। हम नबी की मोहब्बत में बैठे हुए, और जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है तो मोहब्बत के चंद तकाजे होते। पहला तकाजा ये होता है कि महबूब का दीदार हो। नौजवानों बताओ, अगर दीदार नहीं हो पाता तो मोहब्बत का दूसरा तकाजा ये होता है कि महबूब की आवाज सुन ले। आवाज भी नहीं सुन पाते आप तो मोहब्बत का तीसरा तकाजा ये होता है कि हम अपनी आवाज अपने महबूब तक पहुंचा दें। मोबाइल के जरिए नंबर डायल करके फोन करते हो, हेलो कहां हो, आवाज सुनते हैं, आप आवाज पहुंचाते। आपका अजीज दुबई में है, यहीं से आवाज सुन रहे हैं, कतर में है, यहीं से बात हो रही है, सऊदिया में है, यहीं से बात हो रही है, अमेरिका और कुवैत में है, लंदन में है, और यहीं से बात हो रही है। ये मोहब्बत के तकाजों से है। एक बार मजनू जंगल में था और उंगली से जमीन पे कुछ लिख रहा था। किसी ने पूछा, ए मजनू शैदा चीस्ती मी नवेशी नामा बहरे किस्ती, ए मजनू तू जमीन पे किसको खत लिख रहा है? हवा चलेगी खत मिट जाएगा, अल्फाज मिट जाएंगे, तहरीर मिट जाएगी। मजनू बोला, ना में लैला मश्क मी कुनम खातिरे खुदरा तसल्ली मी देहा, मैं किसी को खत नहीं लिख रहा हूँ। लैला का नाम जमीन पर लिखकर बेकरार दिल को करार दे रहा हूँ, बेचैन दिल को चैन दे रहा हूँ। अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने ये मिसाल देकर मुसलमानों को एक सबक दिया। ए मुसलमानों, अगर लैला से मजनू को मोहब्बत है तो जिक्र लैला से मजनू को करार मिलता है, तो सुन्नियों को प्यारे नबी से मोहब्बत है और जिक्र नबी से सुन्नियों को करार मिलता है, यादे नबी से सुन्नियों को करार मिलता है, नाते नबी से सुन्नियों को सुकून मिलता है। इसलिए हमें जान मिली नबी के सदके में, ईमान नबी के सदके में, ईकान नबी के सदके में, इरफान नबी के सदके में, कुरान नबी के सदके में, सदाकत अदालत नबी के सदके में, सखावत शुजात नबी के सदके में, दौलत सरबत नबी के सदके में, इज्जत अजमत नबी के सदके में, वलायत मार्फत नबी के सदके में, नबुवत रिसालत नबी के सदके में, खिताबत इमामत सलाहियत नबी के सदके में, शम्सो कमर नबी के सदके में, बरगो समर नबी के सदके में, खुशकोतर नबी के सदके में, जिन्नो बशर नबी के सदके में, लालो गोहर नबी के सदके में, हैवानात नबातात नबी के सदके में, जमादात कायनात नबी के सदके में, आफताब की ताबानी चाँद की दरख्शां
मस्तानी, समंदर की सैलानी, मौजों की तुगयानी, नबी के सदके में फूलों की महक, कलियों की चटक, जर्रों की दमक, सितारों की चमक, नबी के सदके में नबियों रसूलों की जमात, नबी के सदके में मुतकद्दिमीन, मुताखिरीन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुहक्किकीन, आबिदीन, साजिदीन, राकिईन, ताबिईन, उलमा रब्बानीन, नबी के सदके में आला हजरत ने की शेर में नतीजा पेश किया, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। तो हम सुन्नियों को प्यारे नबी से मोहब्बत है, तवज्जो चाहूंगा, नबी से मोहब्बत है, हमारी मोहब्बत कहती है नबी का दीदार हो जाता, किस्मत की मेराज हो जाती। जब दीदार नहीं हो पाता तो मोहब्बत कहती है हम नबी की आवाज सुन लेते तो समात की मेराज हो जाती, आवाज भी नहीं सुन पाते तो मोहब्बत कहती है जश्न औलिया में बैठकर या रसूल अल्लाह का नारा लगाकर गोसाईपुर में रहकर मदीना शरीफ तक अपनी आवाज पहुंचा दी जाए, चूंकि हमारे आका सुनते हैं और ईशान से सुनते हैं कि दूरों नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बरकत साहिब मजार का फैजान, बेशक यहीं से आप पुकारे हाथों को फजा में लहरा कर या रसूल अल्लाह अगिसनी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमारे नबी सुने भी क्यों ना, हमारे नबी हुजूर है, हुजूर क्या है, हुजूर हमारे नबी हुजूर है, हुजूर, हा जाद वाव रा, हुजूर। हुजूर और हाजिरुन का मादा अरबी ग्रामर के हिसाब से एक है, हा जाद रा, हाजरुन, सामने रहने वाला, मौजूद रहने वाला। अब नतीजा क्या निकलेगा, ये नतीजा अपने साथ लेकर जाइएगा कि जो हुजूर होगा वो दूर नहीं होगा और जो दूर होगा वो हुजूर नहीं होगा। सुन्नियों का अकीदा है, पढ़ के दिल में सुरूर रहते हैं, पढ़ के आंखों में नूर रहते हैं, दिल ही काबा है और मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान बेशक। होश अक्ले सलीम रखने वाले लोग यहाँ पे तशरीफ फरमा है। आज मैं भी चाहता हूं कि बगैर किसी तज़ीए औकात के मैं अपनी औकात पे आ जाऊं और आपकी दिल से खिदमत हो जाए, आपके इश्क रसूल में भी इजाफा हो जाए और आपको ऐसा महसूस हो कि आप गोसाईपुर गांव में नहीं है, गुंबद खजरा की छांव में। बेशक हम जिक्रुल्लाह भी करते, जिक्र रसूलुल्लाह भी करते, बेशक हम जिक्रुल्लाह भी करते और जिक्र रसूलुल्लाह भी करते। बेशक खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे, खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे। एक शेर और है और काबिले गौर है, कहा खुदा ने शफात की बात महशरी में, कहा खुदा ने शफात की बात महशरी में, मेरा हबीब करे कोई दूसरा न करे। यही फायदा होता है पढ़े लिखे लोगों के दरमियान शेर पढ़ने का। सुभान अल्लाह। एक शेर और पेश करता हूं, मैं खुद को नहीं रोक पा रहा हूं। दरे रसूल पे आप कहेंगे कि आप कहेंगे कि जो भी आ रहा है वो कुछ न कुछ अपनी कमी बयान कर रहा है। ये सही है कि जुकाम की वजह से मेरी भी आवाज, मेरी भी आवाज की तबीयत अभी खराब है, दुआ फरमाए। हाँ, सिरप लेके आया हूं, मिलकर बोले सुभान सुभान अल्लाह। और फायदा भी दिख रहा है और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह।
बेशक जी ये उज़्र शरई है जी, मसनूई नहीं है। मुलाहिजा करें, दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा, दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा, कोई सवाल करे और वो अता न करे। सुभान अल्लाह बेशक। अब एक शेर तो ऐसा है कि कमजोर दिल के लोग सुनने से पहले खुद को तैयार करें, क्योंकि शेर सुनकर एक आशिक़ रसूल खुद को रोक नहीं पाएगा कि नबी के कदमों में जिस दम गुलाम का सर हो, बेशक नबी के कदमों में जिस दम गुलाम का सर हो, कज़ा से कह दो के, कज़ा से कह दो के एक लम्हा भी कज़ा न करे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कज़ा से कह दो कि एक लम्हा भी कज़ा न करे। अरकान हज अदा करने के बाद जब हुज्जाज किराम पहुंचे मदीना शरीफ, बादशाह भी था, वजीर भी था, मुशीर भी था और बादशाह का गुलाम भी था, उसका नाम था बर्रा। क्या नाम था? बर्रा। गुलाम का नाम बर्रा। वापसी होने वाली थी कि बादशाह कुछ खुश मिजाज किस्म का था, उसने सोचा चलते चलते अपने गुलाम से मजाक कर ले। तवज्जो चाहूंगा। बर्रा आया, प्लानिंग के मुताबिक पर्चा जेब से निकाला बादशाह ने। बर्रा ये देखो। बर्रा ने कहा क्या है? बादशाह ने कहा आका ने मेरी हाजिरी कबूल फरमाकर जन्नत का टिकट दे दिया, तुझे मिला है? बोला नहीं, मुझे तो नहीं मिला। वजीर ने भी एक पर्चा दिखाया, देखो आका ने मुझे भी जन्नत का परवाना अता फरमाया है, तुझे मिला? मुझे तो नहीं मिला। मुशीर ने भी एक पर्चा निकाला कि आका ने मेरी भी हाजिरी कबूल फरमाकर जन्नत की सनद दी है, तुझे मिली? बोला मुझे तो नहीं मिली। रोने लगा बर्रा। बादशाह अपने मकसद में कामयाब था, दिल लगी कर रहा था, मजाक कर रहा था, टाइम पास कर रहा था। लेकिन बर्रा बोला मैं भी जाता हूं अपने नबी की बारगाह में, उस वक्त तक के लौट कर नहीं आऊंगा जब तक के आका मुझे भी जन्नत का परवाना ना अता फरमा देंगे। मिलकर बोले सुभान अल्लाह। अब बर्रा भागता हुआ आया, गुम्बदे खजरा के करीब आया, नूरानी जाली पकड़कर मचल गया। बोला या रसूल अल्लाह, मैंने सुना था आपकी बारगाह में फकीरों को भी नवाजा जाता, गरीबों को भी नवाजा जाता है, अमीरों को भी नवाजा जाता, रईसों को भी नवाजा जाता, बादशाहों को भी नवाजा जाता, वजीरों मुशीरों को भी नवाजा जाता। आका मैंने सुना था गुलामों को भी नवाजा जाता है। ये कहां का इंसाफ है? क्या आपने बादशाह को जन्नत का टिकट दे दिया, मुझे महरूम कर दिया? वजीर को आपने जन्नत की गारंटी दे दी, मुझे न दी? मुशीर को आपने परवाना जन्नत कर दिया, मुझे न दिया? आका मैंने तो सुना था आपकी बारगाह वो बारगाह है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर आका ये कहां का इंसाफ है? मैं उस वक्त तक के आपकी नूरानी जाली से नहीं जाऊंगा जब तक कि आप मुझे भी जन्नत का परवाना अता न फरमा देंगे। रोता रहा बर्रा, रोता रहा। नूरानी जाली पकड़कर मचलकर बोला ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे। हादिए बेकसा क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे। खब के मारे हम बेसहारे, हम आपके दर पे फरियाद दिलाए हम, हो निगाहे करम वरना चौखट पे हमें आपका नाम ले ले के मर जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना जिक्रुल्लाह साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। जब माहौल बन चुका,
तो चाहता हूं कि इस माहौल का फायदा उठा लूं, एक शेर और पहुंचा दूं। सुभान अल्लाह, वाह। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लो। बेशक, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। रोता रहा बर्रा, आंख लग गई बर्रा की और ख्वाब में दीदार हो गया प्यारे नबी का। आज ही हम जलसे के बाद सो जाएं, रखो नीचे। आज ही हम ख्वाब में अगर आका की जियारत कर ले, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस्मत की मेराज हो जाए। आज ही हम सो जाएं, ख्वाब में प्यारे नबी की जियारत हो जाए। बेशक। एक अंधा करा अंधा, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया। आंखें थी बंद आपका दीदार हो गया, दीदार हो गया। आंख लगी बर्रा की, ख्वाब में दीदार हुआ प्यारे नबी का। आका ने एक पर्चा दिया, लो बर्रा लो, जन्नत का टिकट ले लो, लो बर्रा लो, जन्नत का परवाना ले लो, लो बर्रा लो, जन्नत की सनद ले लो। आंख खुली बर्रा की, मशामे जा मुअत्तर है, पूरा माहौल खुशबूदार है। हाथ में वो पर्चा है, लेकर भागता हुआ, खुशी से झूमता हुआ, उछलता हुआ, कूदता हुआ आया बादशाह के करीब और बर्रा बोला, ए बादशाह, आका ने जो जन्नत का टिकट आपको दिया था वो मुझे भी दे दिया है। ए वजीर, जो तुम्हें सनद मिली थी वो मुझे भी मिल गई है। ए मुशीर, जो परवाना आका ने तुझे जन्नत का दिया था वो परवाना मुझे भी अता फरमा दिया है। क्या मैं कहता नहीं था मेरी नबी की बारगाह में नाइंसाफी नहीं होती? क्या मैं ये कहता नहीं था कि मेरे नबी की बारगाह में बड़े और छोटे का इम्तियाज नहीं होता? मैं कहता नहीं था कि मेरे नबी की बारगाह में बादशाह और गुलाम में तमीज नहीं की जाती? बादशाह, लो देखो, आका ने जन्नत का टिकट मुझे दे दिया है। अब जब पर्चा पढ़ा गया था तो लिखा था, बर्रा बरीउ मिनन नार, बर्रा बरीउ मिनन नार, बर्रा बरीउ मिनन नार। बर्रा जहन्नम से आजाद है, बर्रा जहन्नम से आजाद है, बर्रा जहन्नम से आजाद है। आका का ये लुत्फ करम देखकर, इनायत देखकर, बख्शिश देखकर, अता देखकर, करम देखकर बादशाह ने, वजीर ने, मुशीर ने हसरत भरी निगाहों से गुंबदे खजरा को देखा और सबने कहा, यहाँ न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, यहाँ तो मांगने वाले की नीयत देखी जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जश्न औलिया कॉन्फ्रेंस, सरजमीने गुसाईपुर, सरजमीने गुसाईपुर बिस्मिल्लाह कमेटी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ तो मांगने वालों की नीयत देखी जाती है, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती। सुभान अल्लाह, एक बार बोले मुस्कुराकर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसा लगना चाहिए क्या मजबूर नहीं है, मशरूर है। ऐसा लगना चाहिए कि आप बेजार नहीं है, बेदार है। क्यों? अगर किसी को प्यास लग जाए शिद्दत की और मिल जाए पानी तो प्यासे को खुशी मिलेगी ना। अगर भूख लगी, मिल गया खाना तो भूखे को खुशी मिलेगी। अगर मरीज को शिफा मिली, मरीज को खुशी मिलेगी। ए नौजवान, क्या हुआ? हाँ, कुर्सी चेंज कर लो, कुर्सी चेंज कर लो, लेकिन खबरदार मिलकर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कोई उठने की कोशिश न करे बेशक, और कुर्सी चेंज करने की भी कोशिश न करे। बेशक। अगर कोई उठा, किसी ने भी उठना चाहा तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं क्या कर लूं?
थोड़ी देर मोहब्बत से समाअत करें, मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं कह रहा था अगर मुरीद की मुलाकात पीर से हो तो मुरीद को खुशी मिलेगी, अगर शागिर्द की मुलाकात उस्ताद से हो शागिर्द को खुशी मिलेगी, अगर मुक्तदी की मुलाकात इमाम से हो तो मुक्तदी को खुशी मिलेगी, अगर आशिक को माशूक मिले आशिक को खुशी होगी, अगर तालिब को मतलूब मिले तालिब को खुशी होगी, अगर बुलबुल को फूल मिले तो बुलबुल को खुशी होगी, अगर परवाने को शमा मिले तो परवाने को खुशी होगी, अगर सुन्नियों को आका की प्यारी महफिल मिल जाए तो महफिल नबी में आकर खुशी होगी। सुभान अल्लाह। बेशक महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। ऐसी खूबसूरत महफिल देखकर और आपकी समाअत और ज़ौक़ देखकर एक शेर जो सत्य ज़हन तक आ चुका है, आपने 12 सुना होगा, लेकिन ताज़ा कर लीजिए कि बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, बेशक बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। वाह वाह वाह। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। अल्लाह ताला ये दीवानगी सलामत रखे। तो कुरान शरीफ की जो आयत मैंने पेश की, अब उधर आता हूं। जो मौजू मेरी तकरीर का है, मेरी अधूरी तैयारी के मुताबिक 7 घंटे की तकरीर है, बेशक अधूरी तैयारी के मुताबिक 7 घंटे की तकरीर है। और इस मौजू पे 51 हदीसें मुझे याद है, सिर्फ इस मौजू पे। बेशक अब मैं देखता हूं कहां तक आप मेरा साथ देते हो, कहां तक मेरी तबीयत साथ देती है। बेशक सुभान अल्लाह, मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह। आप परेशान ना हो, तकरीर बहुत लंबी नहीं होगी, और बहुत लंबी नहीं होगी तो बहुत छोटी भी नहीं होगी। बेशक 2 शेर पेश कर दूं, माँ बहनें भी तवज्जो से सुनाई। अल्लाह ताला माँ बहनों को भी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सदका अता फरमाए। आमीन आमीन। इन शोराए किराम के हवाले से हजरत मौलाना इजहार समनानी साहब क़िबला के हवाले से, और इधर हजरत मौलाना शादाबुल कादरी साहब क़िबला और हजरत मौलाना मुख्तार साहब क़िबला, इन सब के हवाले से कदम बहुत अच्छा शेर, ये शेर हो चुका। अब आगे जो शेर आ रहा और अच्छा है कि मैं सजदा करूं या कि दिल को संभालूं, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है, इसी बेखुदी में कहीं खो न जाऊं, तड़प मेरे आका की तड़पा रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। राम जो खुलूस के साथ तशरीफ फरमा है और इनकी दिली तमन्ना है कि गोसाईपुर में होने वाली ये कॉन्फ्रेंस 100% कामयाब हो जाए। अल्लाह ताला इन उलमाए किराम को अजर अजीम अता फरमाए। मैं सजदा करूं या कि दिल को संभालूं, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है, इसी बेखुदी में कहीं खो न जाऊं, तड़प मेरे आका की तड़पा रही है। आने वाला शेर कि दो आलम के दाता मेरे सामने के काबे का काबा मेरे सामने है, अदा क्यों नफल से मोहब्बत करूं मैं, खुदा की खुदाई झुकी जा रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ की जो आयत मैंने पेश की उसका तर्जमा अल्लाह ताला फरमाता, आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूल, कि अल्लाह ताला गैब का जानने वाला है। दानिश्वरों की, पढ़े लिखे लोगों की, अक्ल सलीम रखने वाले लोगों की पूरी तवज्जो चाहूंगा। आज की तकरीर अगर सुनकर आपने महफूज कर लिया तो इंशाअल्लाह मोतरीज को आप दंदान शिकन जवाब देंगे। सवाल कोई करे, एतराज करे, वहीं उसको लाजवाब कर देंगे। पेश करता हूं। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो गैब का जानने वाला कौन? अल्लाह ताला गैब का जानने वाला, बेशक, और किसी को गैब पर मुत्तला नहीं फरमाता।
मगर अपने रसूलों में से जिससे वो राजी होता, बेशक जिसे वो राजी हो उसे गैब का इल्म अता फरमा देता, बेशक जिसे वो चुन लेता है उसे गैब का इल्म अता फरमाता, जिसको वो पसंद फरमा लेता है उसको वो गैब का इल्म अता फरमाता। अब इस तर्जमे के तनाजुर में मुझे देखना ये है और आपको भी देखना ये है कि अल्लाह ताला महबूब अकबर मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राजी है या नहीं। तवज्जो चाहूंगा। रीजन, जिससे वो राजी हो, जिसे वो चाहे उसे गैब का इल्म अता फरमाता। अब अल्लाह ताला अपने हबीब से राजी है तो किस शान से। आप जलसे में हैं, रात के 1:45 बजे भी हाजिर हैं। मैं आपसे पूछूंगा आप इस वक्त क्या कर रहे हो, क्यों बैठे हो? आप सबका जवाब यही होगा हम जिक्रुल्लाह सुन रहे हैं और जिक्र रसूलुल्लाह सुन रहे हैं और हमारा मकसद ये है ए मौला तू हमसे राजी हो जा। माँ बहनों से अगर मैं पूछूं आपका मकसद क्या है, ये भी कहेंगी हमारा यही मकसद है ए मौला तू हमसे राजी हो जा। मैं नकीब से पूछूं, खतीब से पूछूं, अदीब से पूछूं, तबीब से पूछूं, रकीब से पूछूं या हबीब से पूछूं, आपका क्या मकसद? सब यही कहेंगे ए मौला तू हमसे राजी हो जा। आबिदीन, साजिदीन, राकिईन, ताबिईन, औलिया कामिलीन, मशाइखीन, उलमा रब्बानीन, मोमिनीन से पूछा जाए आपका क्या मकसद है, वो यही कहेंगे ए मौला तू हमसे राजी हो जा। तवज्जो चाहूंगा। सिद्दीक अकबर ने दुआ की ए मौला तू मुझसे राजी हो जा। हजरत उमर ने दुआ की मौला तू मुझसे राजी हो जा। उस्मान गनी ने दुआ की, हजरत अली ने दुआ की, हजरत तलहा ने दुआ की, हजरत जुबैर ने दुआ की, साद इब्न अबी वक्कास ने दुआ की, सईद इब्न ज़ैद ने दुआ की, अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने दुआ की, अबू उबैदा इब्न जर्राह ने दुआ की, अनस इब्न मालिक ने दुआ की, बिलाल हबशी ने दुआ की, सलमान फारसी ने दुआ की, अबू ज़र ग़िफ़ारी ने दुआ की। सबकी यही दुआ ए मौला तू हमसे राजी हो जा। बल्कि सफ़ीउल्लाह हजरत आदम ने दुआ की, कलीमुल्लाह हजरत मूसा ने दुआ की, रूहुल्लाह हजरत ईसा ने दुआ की, नजीमुल्लाह हजरत नूह ने दुआ की, खलीलुल्लाह हजरत इब्राहिम ने यही दुआ की, ज़बीहुल्लाह हजरत इस्माइल ने यही दुआ की। कमोबेश 1,24,000 नबियों रसूलों ने यही दुआ की ए मौला तू हमसे राजी हो जा। अब आइए अल्लाह ताला की बारगाह में, आलम तसव्वुर में मैंने मौला से पूछा ए मौला सबकी मर्जी के तू से राजी हो जाए, लेकिन मौला तू क्या चाहता है? तो हदीस शरीफ समाप्त करो। तफसीर कबीर जिल्द सानी सफा नंबर 5 काला अलैहिस्सलाम इन्नल्लाह ताला काला या मोहम्मद व कुल्लु अहद यतलबु रज़ाई व अना अतलबु रज़ाअक फी दारैन। सुभान अल्लाह। सब अल्लाह की रजा चाहते हैं, लेकिन प्यारे नबी फरमाते हैं कि मुझसे अल्लाह ताला ने फरमाया ए प्यारे हबीब कायनात की हर शय मेरी रजा चाहती है, मैं उससे राजी हो जाऊं, मैं उससे राजी हो जाऊं। मगर हबीब मैं ये चाहता हूं कि दोनों जहान में आप मुझसे राजी हो जाएं, आप मुझसे राजी हो जाएं। ए गोसाईपुर वालों सब अल्लाह की रजा चाहते हैं, अल्लाह मुस्तफा की रजा चाहता है। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। वो बाद में आएगा। बात समझ में आई हो तो हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। अब आका के चाहने से क्या क्या होता, बेशक ये भी एक मुस्तकिल मौजू है। आका के चाहने से क्या क्या होता, ये भी एक मेरी नाकिस तैयारी के मुताबिक 5 घंटे का मौजू है। मुबालगा नहीं है। कभी 10 रोज 1 से 10 मुहर्रम तक बुलाकर देखो, या 1 से 12 रबीउल अव्वल तक 12 दिन के लिए बुलाकर देखो। और आप बुलाएंगे तो मैं आ नहीं सकूंगा, क्योंकि इस बार मुहर्रम में 10 दिन एक ही स्टेज पे गुजरात में रहना वादा हो चुका है। आइंदा साल मुंबई में रहना है। 1 साल पहले की दावत की मंजूरी वो ले चुके हैं, मैं दे चुका मजबूरी। लेकिन वहां की तकरीर अगर हासिल कर सके तो आप हजरात हासिल करके समाप्त करें। यहां पे बस एक झलक पेश कर रहा हूं, जरा मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह और मोहब्बत से मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से खुशतबई से सुभान अल्लाह। अपने अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए, मेरे अब्बा हजरत मौलाना नूरुल हुदा अलैहि रहमा के इसाले सवाब के लिए कलमा शरीफ जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
आका के चाहने से क्या क्या होता है। बस टाइम कम है, काम ज्यादा, एक झलक पेश करके मैं अपने मौजू की तरफ आऊंगा। हमारा किबला क्या है? किबला जल्दी बताइए। हमारा किबला, अभी जो किबला है, बिल्कुल सही जवाब, काबा शरीफ। अब दूसरा सवाल, काबा शरीफ से पहले हमारा किबला क्या था? सही जवाब दिया नौजवान ने, बैतुल मुकद्दस। 17 महीनों तक मेरे नबी ने बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाजें पढ़ी, तो किबला अव्वल है बैतुल मुकद्दस। आका का किबला बैतुल मुकद्दस, सहाबा किराम का किबला बैतुल मुकद्दस। लेकिन मेरे नबी की मर्जी हो गई कि मुसलमानों का किबला बैतुल मुकद्दस की जगह खाने काबा हो जाता। नबी के चाहने से क्या क्या होता? नबी की मर्जी हो गई कि मुसलमानों का किबला, हमारा किबला खाने काबा हो जाता। अब आका ने 4 रकात नमाज की नियत बांध दी है। आगे नबी, पीछे अली, आगे सैयद अबरार, पीछे हैदर कर्रार, आगे अली से बेकसा, पीछे मुश्किल कुशा, आगे महबूब खुदा, पीछे शेर खुदा, आगे नबियों का नबी, पीछे वलियों का वली जनाबे अली। हाथों को उठाकर बोलो या अली, सारे लोग या अली, और जोर से या अली, या अली, या अली। वो राज़दार खफीज अली है, जिधर भी देखो अली अली है। गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली। बेशक आका की मर्जी के काबा किबला हो जाता। जब नियत की थी नमाज की तो रुख था बैतुल मुकद्दस की तरफ। किधर था रुख? बैतुल मुकद्दस, और किबला था बैतुल मुकद्दस। लेकिन मेरे नबी बार बार यूं आसमान की तरफ देख रहे थे नमाज की हालत में। यूं आका कयाम में है और आसमान की तरफ बार बार देख रहे। रुकू में नबी, दिल में ये बात के काबा किबला हो जाता। सजदे में है नबी, दिल में ये बात के काबा किबला हो जाता। कयाम में है आका और दिल में ये बात के काबा किबला हो जाता। नबी की मर्जी, काबा किबला हो जाता। जब बार बार आका ने यूं आसमान की तरफ देखा तो जिब्राइल अमीन कुरान शरीफ की आयत लेकर आ गए। कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फी समा फलनवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। अल्लाह ताला ने फरमाया, प्यारे हबीब, मैं आपका चेहरा देख रहा हूं। आप बार बार अपना चेहरा आसमानों में कर रहे हैं। आपकी मर्जी है कि काबा किबला हो जाए तो काबे को किबला बना दिया जाएगा। कब बनेगा डेट फिक्स नहीं, कब बनेगा तारीख की तायीन नहीं, लेकिन हुक्म खुदा होता। हबीब, जब आपकी मर्जी हो गई तो ताखीर नहीं होगी। जो आपकी मर्जी वही मेरी मर्जी। फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। आप इसी वक्त अपना रुख काबे की तरफ कर लीजिए। नमाज की हालत में ही अपना रुख काबा शरीफ की तरफ कर लीजिए। अब आका ने यूं बैतुल मुकद्दस से रुख हटाकर काबे की तरफ रुख फरमा लिया और काबे को किबला बना दिया। तो आका का किबला काबा, सिद्दीक अकबर का किबला काबा, उमर का किबला काबा, उस्मान गनी का किबला काबा, अली का किबला काबा, तलहा का किबला काबा, जुबैर का किबला काबा, साद इब्न अबी वक्कास का किबला काबा, सईद इब्न ज़ैद का किबला काबा, अब्दुर्रहमान इब्न औफ का किबला काबा, अबू उबैदा इब्न जर्राह का किबला काबा, सहाबा का किबला काबा, सहाबियात का किबला काबा, ताबेईन का किबला काबा, तबे ताबेईन का किबला काबा, अखबास का किबला काबा, अख्ताब का किबला काबा, अब्दाल का किबला काबा, औताब का किबला काबा, मुजद्दिद का किबला काबा, मुअल्लिम का किबला काबा, मुसन्निफ का किबला काबा, मुहक्किक का किबला काबा, आलिम का किबला काबा, अवाम का किबला काबा, सबका किबला काबा। तो मैंने काबे से पूछा, ए काबा, तू सबका किबला है, पता क्या तेरा भी कोई किबला है? तो काबे ने कहा, हाजियो शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न औलिया कॉन्फ्रेंस, जश्न औलिया कॉन्फ्रेंस, जश्न औलिया कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबका किबला काबा और काबे का किबला मकीने गुंबद खजरा। आका ने खाने काबा को
बुतों से पाक फरमा कर बिलाले हबशी को काबे की छत पे चढ़ाकर फरमा बिलाल आजान कहो आजान। बिलाल खामोश। आप क्यों खामोश हैं? बोले सुभान अल्लाह। आका ने फिर फरमाया बिलाल आजान कहो आजान, फिर खामोश। आप बोले तीसरी बार फरमाया बिलाल आजान कहते क्यों नहीं? अब बिलाल हबशी ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरी माँ और मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, आपने मक्का शरीफ में आजान का हुक्म दिया, किसी भी गोशे में मैं रहा, किसी भी खित्ते में रहा, रुख किया काबे की तरफ। मदीने से आजान कही रुख किया काबे की तरफ, सफर में आजान कही रुख किया काबे की तरफ, हजर में आजान कही रुख किया काबे की तरफ, खलबत और जलबत में आजान कही रुख किया काबे की तरफ, मैदान मिना, मैदान अरफात, मैदान मुजदलफा से आजान कही रुख किया काबे की तरफ, जोहर में रुख काबे की तरफ, असर में रुख काबे की तरफ, मगरिब में काबे की तरफ, ऐशा में रुख काबे की तरफ, फजर में रुख काबे की तरफ, रात में रुख काबे की तरफ, दिन में रुख किया काबे की तरफ। आज आपने मुझे काबे की छत पे चढ़ा दिया है, मैं अपना रुख करूं तो किधर करूं, अपना चेहरा करूं तो किधर करूं? फरमाया आका ने बिलाल सबका किबला काबा है और काबे का किबला तुम्हारा मुस्तफा है। आज रुख करो अपने नबी की तरफ, गौर से सुन तो रज़ा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। सुभान अल्लाह। मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। मुझे खुद अफसोस है कि मैं ऐसी खूबसूरत महफिल में हाजिर आया, काश मुझे नज़ला जुकाम और सर्दी ने परेशान न किया होता। उसकी एक वजह भी है, 3 दिन पहले कश्मीर था मैं, उधर ठंड थी शिद्दत की, जो ठंड अपनी तरफ दिसंबर और जनवरी में होती है, वो ठंड इस वक्त अप्रैल में वहां है कश्मीर में, राजौरी में, पूंछ में, ऐती में। तो 5 दिन उधर रहा, फिर इधर गर्मी में मौसम ने जी रंग दिखाया। लेकिन सुभान अल्लाह, जिक्र रसूल की बरकत है कि खिदमत के काबिल हूं। जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुलाहिजा करें तो ये आका की मर्जी। अच्छा, कुरान शरीफ में है फलनवल्यन्नका क़िबलतन तरदाहा, हबीब जो आपकी मर्जी है उसी को किबला बना दिया जाएगा। आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। अब मुझे कहने दिया जाए, पढ़े लिखे लोगों के बीच अगर नबी की मर्जी होती कि खारे सौर को किबला बना दिया जाए तो खारे सौर को किबला बना दिया जाता। नबी की मर्जी होती जबले नूर को किबला बना दिया जाए तो जबले नूर को ही किबला बना दिया जाता। नबी की मर्जी होती कि मक्के की किसी इमारत को किबला बना दिया जाए तो उस इमारत को ही किबला बना दिया जाता। नबी की मर्जी हुई कि काबा किबला हो तो कयामत तक के लिए काबे को किबला बना दिया गया। बरेली शरीफ से आला हजरत की आवाज आई, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ताला अपने हबीब से राजी है। अब राजी है तो गैब का इल्म अता फरमाया, की शान से फरमाया। पेश कर दूं हदीस शरीफ, मिशकात शरीफ सफा नंबर 69 और सफा नंबर 70, सफा नंबर 69 की सत्र 27 और सफा नंबर 70 की सत्र 1-2। अन अब्दुर्रहमान इब्न आइश क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रायतु रब्बी फी हसनी सूरा क़ाल फीमा यख्तसिमुल मलउल आला क़ुल्तु अन्ता आलम क़ाल फवज़ा कफ़हु बैन कतिफ़ैया फवजदतु बरदहा बैन सदैया फ़अलिमतु मा फ़ी समावाति व मा फ़िल अर्द औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह इला आखिरिल हदीस। बेशक सुभान अल्लाह। मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। क्या बात है। ऐसा नहीं लग रहा है कि 1 बज गया हो, ऐसा लग रहा है कि रात के 10 बज रहे हैं और जलसा अब शुरू हो रहा।
सुभान अल्लाह। देखो एक चीज समझने की है कि अल्लाह का इल्म जाती है। बोलिए अल्लाह का इल्म जाती है। अल्लाह का इल्म जाती और मुस्तफा का इल्म अताई। बोलो मुस्तफा का इल्म अताई। अल्लाह का इल्म कदीम अजली अबदी, मुस्तफा का इल्म हादिस। ये पेशे नजर रहे। अल्लाह का इल्म जाती, मुस्तफा का इल्म अताई। अब एक बार दुरूद शरीफ पेश करो झूम झूम कर, तो मैं दवा ले लेता हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना व सनदना व नबियना करीमना तबीना रहीमना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु वसलाम। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना व सनदना व नबियना करीमना तबीना रहीमना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु वसलाम। आप लोग भी कहेंगे यार ऐसे मुकर्रिर से जिंदगी में पहली मुलाकात है जो दवा पी पी कर तकरीर कर रहा है। तो जमाने के सारे मरीजों से कह दो, जमाने के सारे मरीजों से कह दो, मदीने में आका दवा दे रहे हैं। न छोड़ेंगे हम दामने आला हज़रत, न छोड़ेंगे हम दामने आला हज़रत, वही तो नबी का पता दे रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह का इल्म ज़ाती, मुस्तफ़ा का अताई। आलम तसव्वुर में मैंने एक ईसाई से पूछा, ईसाई खुदा है? बोला हाँ है। मैंने कहा क्या तूने देखा है? बोला मैंने देखा नहीं, पादरी से सुना। मैं आया पादरी के पास, ये पादरी क्या खुदा है? बोला जी हाँ है। मैंने कहा क्या तूने देखा है? बोला मैंने देखा नहीं, पोप से सुना। मैं आ गया पोप के पास, ये पोप क्या खुदा है? बोला हाँ है। मैंने कहा क्या तूने देखा है? बोला मैंने देखा नहीं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से सुना। मैं आ गया रूहुल्लाह, क्या आपने खुदा को देखा? फरमाया मैंने देखा नहीं, जिब्राइल अमीन से सुना। मैं आ गया कलीमुल्लाह के पास, ए कलीमुल्लाह क्या आपने खुदा को देखा? फरमाया मैंने देखा नहीं, जिब्राइल अमीन से सुना। तबारकल्लाहु, शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कहीं तो वो जोशे लंतरानी, कहीं तकाज़े वसाल के थे। मैंने खलीलुल्लाह से पूछा, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या आपने खुदा को देखा है? फरमाया मैंने देखा नहीं, जिब्राइल अमीन से सुना। मैं आ गया ज़बीहुल्लाह के पास, ए इस्माइल अलैहिस्सलाम क्या आपने खुदा को देखा? फरमाया मैंने देखा नहीं, जिब्राइल अमीन से सुना। मैं आ गया नजीउल्लाह के पास, ए नूह अलैहिस्सलाम क्या आपने खुदा को देखा? फरमाया मैंने देखा नहीं, जिब्राइल अमीन से सुना। सारे नबियों का यही जवाब, सारे रसूलों का यही जवाब। लेकिन जब मैं अपने आका की बारगाह में आया और मैंने पूछा या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, या रसूल अल्लाह क्या आपने खुदा को देखा है? तो आका ने फरमाया रायतु रब्बी फी अहसनी सूरा, बेशक मैंने अपने रब को अच्छी तरह देखा है। सुभान अल्लाह, अच्छी तरह देखा है। तो एक गोसाईपुर में आने वालों, छपरा के मुसलमानों, सोनपुर के मुसलमानों, हाजीपुर के मुसलमानों, मुजफ्फरपुर के मुसलमानों, समस्तीपुर के मुसलमानों, बिहार के मुसलमानों, अगर हजरत आदम ने जिब्राइल अमीन से सुनकर कहा खुदा एक है, हजरत शीश ने जिब्राइल से सुनकर कहा खुदा एक, हजरत इब्राहिम ने जिब्राइल से सुनकर कहा खुदा एक, हजरत इस्माइल ने जिब्राइल से सुनकर कहा खुदा एक, कमोबेश 1,24,000 नबियों ने जिब्राइल अमीन से सुनकर कहा खुदा एक है। लेकिन मेरे नबी ने अपनी आंखों से देखा और देखकर फरमाया खुदा एक है। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे मैंने तुझे खुदा मान लिया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हज़रत मौलाना ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला
जश्न औलिया कॉन्फ्रेंस सरजमीन गुसाईपुर, जश्न औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा एक चीज बताओ, इस पूरी कायनात में सबसे बड़ा गैब क्या है? चलो सवाल। यार तुम तो माशाअल्लाह इस्लामी मालूमात रखते हो, ऐसे नौजवानों की जरूरत है। सबसे बड़ा गैब क्या है? सबसे गैब जो सबसे ज्यादा छुपी हुई शय है, वो शय कौन सी है? ये गुब्बार जाहिर है, लाउड स्पीकर जाहिर है, ये शमी फैजी साहब बैठे हुए हैं दिख रहे हैं, ये सुराही सामने है, ये झालर सामने है, ये बॉक्स सामने, ये इश्तिहार सामने, ये जाहिर चीजें। छुपी हुई चीजें भी बहुत सी है कि नहीं? है कि नहीं? हवा है कि नहीं? हवा है कि नहीं? नजर आती है। अगर आपका हवा नहीं है और हवा अगर बंद हो जाए तो कितनों की हवा निकल जाएगी। हवा है, लग भी रही है, लग रही है, हवा लग रही है ना। इसी हवा पे अगर जैसे व्हाइट कपड़े पे कोई नीला कलर डालकर उसे रंगीन कर दीजिए तो रंगीन हो जाता है। यूं ही अगर सलाहियत होती हवा के अंदर भी कि उसे रंगीन कर दिया जाए तो वो भी नजर आती, वो भी दिखती। लेकिन ये भी बड़ा गैब नहीं है। सबसे बड़ा गैब अल्लाह की जात है। तवज्जो चाहूंगा, जो बात बतानी है मुझे वो बता रहा हूं। सबसे बड़ा गैब रब्बुल आलमीन की जात, जाते खुदा, जाते रब्बुल आलमीन। और आका फरमाते मैंने उस जात को देखा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब मुझे कहने दिया जाए पढ़े लिखे लोगों के सामने, जिन आंखों से सबसे बड़ा गैब ना छुपा हो तो खुदाई की कोई शय कैसे छुप सकती है? इसी की तर्जमानी आला हजरत यूं करते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न औलिया कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा व मौलाना जिक्रुल्लाह साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा गैब अल्लाह ताला। जब अल्लाह ताला की जात मौला अज़्ज़ा व जल की जात प्यारे नबी की निगाहों से न छुप सकी तो और कौन गैब है, और कौन सा गैब है जो निगाह मुस्तफा से मख्फी रहे? तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर। अब आका फरमाते मैंने अपने रब को अच्छी तरह देखा। अब हदीस का पूरा तर्जमा सुनिए फिर बैठ रहा हूं। अल्लाह ताला ने फरमा हबीब क्या आप जानते हैं ये फरिश्ते कौन सा अमल मेरी बारगाह तक पहुंचाने के लिए आपस में लड़ रहे? तो आका ने कहा ए मौला तुम मुझसे ज्यादा जानता। फवज़ा कफ़हू बैन कतिफ़ैया, तो प्यारे नबी फरमाते, जाने आलमीन फरमाते, मुरादुल मुश्ताकीन फरमाते, अनीसुल गरीबीन फरमाते, सिराजुल सालिकीन फरमाते, शम्सुल आरिफीन फरमाते, शफीउल मुज़निबीन फरमाते, रहमतुल लिल आलमीन फरमाते कि अल्लाह ताला ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों शानों के दरमियान रखा। ये शाना दोनों शानों के दरमियान रखा और दस्ते कुदरत की ठंडक मैंने सीने में महसूस किया। प्यारे नबी फरमाते हैं फवजदतु बरदाहा बैन सदैया, तो दस्ते कुदरत की ठंडक मैंने सीने के दरमियान महसूस किया। फालिमतु मा फी समावाति व मा फिल अर्द, बस क्या था मैंने जमीनों में जो कुछ है सबको जान लिया, आसमानों में जो कुछ है हर शय को जान लिया, कोई चीज मख्फी न रही। ये मेरे आका का इल्म गैब है, अल्लाह का इल्म जाती, मुस्तफा का इल्म अताई। कोई बोले मुंह खोले, आका के पास कितना इल्म है, कितना इल्म है। तो आप कहिएगा वो देने वाला खुदा जाने, ये लेने वाले मुस्तफा जाने। अच्छा कुरान फरमाता है वअल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा।
ए प्यारे हबीब, जो कुछ आप नहीं जानते थे वो सब कुछ मैंने आपको सिखा दिया, अल्लाह ताला फरमा रहा। और यहाँ पर अल्लाह ताला का फजल है। अगर कोई बदअकीदा गुस्ताखे रसूल एक लिस्ट बनाकर ले आए कि नबी ये नहीं जानते थे, 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 ये नहीं जानते थे, ये नहीं जानते थे, लंबी लिस्ट ले आए बनाकर, चलो ये 10 चीजें उसने गढ़ ली और 10 चीजों की लिस्ट आपके सामने आ गई, ये इतनी चीजें हैं जो नबी नहीं जानते थे, ये कौन कहेगा? कोई गुस्ताखे रसूल। तो उसी लिस्ट को लेकर आपको सबसे नीचे इतना लिख देना है, वअल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। तुम्हारे कहने के मुताबिक इन चीजों का इल्म नबी को नहीं था, और अल्लाह ताला फरमाता है हबीब आप जो कुछ नहीं जानते थे मैंने वो सारी चीजें आपको बता दी और आपको हर शय का इल्म है। बेशक, वाह वाह वाह। तुम्हारे मुताबिक अगर नहीं जानते थे तो कुरान के मुताबिक अल्लाह ताला ने वो सारे उलूम अता फरमा दिए। बेशक। अब आइए इस ज़िम्न में एक हदीस शरीफ समाप्त कर लीजिए, बस एक हदीस शरीफ सुनाऊंगा। मिशकात शरीफ बाबो फज़ाइलिल कुरान सफा नंबर 185 सत्र 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाला क़ाला रसूल क़ाला अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिलकर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़ुहर व फी मुअख्खरी सुफूफी रजुल फअसा सला फलम्मा सल्लमा नादा या फुलान अला तत्तकिल्ला अला तरा कैफ तुसल्ली अन्नकुम तराउना अन्नहु यख्फा अलैया शैउन मिम्मा तशरऊन वल्लाहि इन्नी ला अरा मिन खल्फी कमा अरा मिन बैनी यदै औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह इला आखिरिल हदीस। सुभान अल्लाह। जो हदीस मतन के साथ पेश की है मैंने, हवाला वो नहीं है जो पेश किया, हवाला ये है मिशकात शरीफ बाबू सिफती सलाह सफ़ा नंबर 77 सत्र 12 13, और वो हवाला जो मिशकात बाबू फज़ाइलिल कुरान सफ़ा 185 सत्र 4 था 16 पेश किया था, उसका मतन यूं है अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल वक्कलनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिहिफ्ज़ ज़काति रमज़ान फ़आतानी आतिल फ़जअल यासु मिन अत्ताम फ़अख़ज़तु व क़ुल्तु लरफ़अन्नका इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ाल दानी इन्नी मुहताजुन व अलैया अयालुन व अलैया हाजतुन शदीदा क़ाल फ़रहिमतु फ़ख़ल्लैतु सबीला फ़अस्बहतु फ़क़ाल ली रसूलुल्लाह या अबा हुरैरा मा फ़अल सिरुकल बारिहा इला आखिरिल हदीस। सुभान अल्लाह। ये मिशकात बाबू फज़ाइलिल कुरान सफ़ा 185 सत्र 4 था 16 पे है हदीस, और जो हदीस शरीफ से पहले पेश की वो मिशकात शरीफ बाबू सिफती सलाह सफ़ा नंबर 77 सत्र 12 13 सफ़ा 77 की हदीस का तर्जमा। हजरत अबू हुरैरा, बस एक हदीस शरीफ सुनाऊंगा मैं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते कि आका ने जोहर की नमाज पढ़ाई। कौन सी? जोहर की। बताओ जोहर में कितनी रकात? 12। सुभान अल्लाह। आका ने जोहर की नमाज पढ़ाई और पीछे सब बंदी हुई है, पहली सफ, ये दूसरी सफ, ये तीसरी सफ, ये चौथी सफ, ये पांचवी सफ, ये छठी सफ, ये सातवीं सफ। नमाजी की तादाद के मुताबिक सब बंदी होती है ना। सबसे आखिरी सफ में एक नमाजी था, फी मुअख्खरी सुफूफ, सबसे लास्ट वाली सफ में एक नमाजी था जो आका की इब्तिदा में नमाज अदा कर रहा था। और मेरे आका कहां थे? सबसे आगे, प्यारे नबी सबसे आगे, रुख काबे की तरफ। अब गौर कीजिएगा, जो नमाजी सबसे पीछे था उसने नमाज बिगाड़ कर पढ़ी, असा सलाह, उसने नमाज बिगाड़ कर पढ़ी। कहां था वो? सबसे पीछे। मेरे नबी कहां थे? सबसे आगे मुसल्ले इमामत पर। अब मेरे नबी ने जब सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो आका ने सलाम फेर कर खड़े होकर उसी शख्स का नाम लिया जिसने नमाज बिगाड़ कर पढ़ी थी, मसलन अब्दुल्लाह। अला तत्तकिल्ला, क्या तू अल्लाह ताला से नहीं डरता? यूं मुखातब है उससे। अला तरा कैफ तुसल्ली, क्या तू नहीं देख रहा कि तू नमाज कैसे पढ़ रहा? अन्नकुम तरौना अन्नहु यख्फा अलैया शैउम मिम्मा तस्नऊन,
क्या ये तेरा गुमान है कि मेरे पीछे तुम जो कुछ करते हो वो मेरी निगाहों से पोशीदा है? अगर ये गुमान है तो गलत है, अगर ये ख्याल है तो फासिद है। सुन लो, इन्नी अरामिन खल्फी कमा अरामिन बैनी यदई। आका ने फरमाया कि मैं पीछे की चीजों को ऐसे ही देखता हूं जैसे सामने की चीजों को देखा करता हूं। ये मेरे नबी ने फरमाया, मैं पीछे की चीजों को ऐसे ही देखता हूं जैसे सामने की चीजों को देखा करता हूं। अल्लाह अकबर। अब अगर कोई मुल्ला ये कहे कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, तो आप किसकी मानेंगे, किसी मुल्ला की या रसूलुल्लाह की? सबका यही जवाब होगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ये हदीसें बहुत है मुस्बत पहलू के हवाले से। मैं रुखसत हो रहा हूं, लेकिन ये बता दूं कि मेरे नबी के उलूम सुभान अल्लाह बेहद बेइंतहा, इब्तिदाए आफरीनश से ता क़यामे क़यामत इल्म रखते मेरे नबी वो आलिमे मा काना व मा यकून है। लेकिन दामाद पैगंबर फातिह खैबर जनाब हैदर शेर खुदा मुश्किल कुशा अली मुर्तजा हैदर कर्रार साहिब शमशीर जुल्फ़िकार दुलदुल सवार हजरत अली। आखिरी बात सुनो, आका ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी वालियुम बाबूहा। ए लोगों, मैं इल्म का शहर हूं, अली शहर इल्म का दरवाजा। अब जब मदीना शरीफ में चंद मुनाफिकों ने मेरे नबी के इल्म गैब पे एतराज किया, हजरत अली को जला लाया, आ गए मस्जिद नबवी में, अहले मदीना को बुलाया मस्जिद नबवी में और फरमाया कौन है जो मेरे नबी के इल्म पे एतराज करता? मैं नबी नहीं गुलाम नबी हूं और तुमसे सवाल करने की इजाजत देता हूं, तुम्हें इजाजत देता हूं। सलूनी मा शिअतुम, तुम्हारी तबीयत में जो कुछ है अली से पूछ लो। तवज्जो चाहूंगा, हजरत अली ने मेंबर पे खड़े होकर कहा, अरे तुम मेरे नबी के इल्म की बात करते हो, गुलामे नबी से मुकाबला कर, जो चाहो मुझसे पूछ लो। जमीन के बारे में अली से पूछो, आसमान के बारे में चाहो अली से पूछो, फर्श के बारे में अली से पूछो, अर्श के बारे में अली से पूछो, लौह कलम के बारे में अली से पूछो, कब्रो हश्रो नश्र के बारे में अली से पूछो, दुनिया के बारे में अली से पूछो, आखिरत के बारे में अली से पूछो, नबियों के बारे में अली से पूछो, रसूलों के बारे में अली से पूछो, फरिश्तों के बारे में अली से पूछो, बैतुल मामूर सिदरतुल मुंतहा के बारे में अली से पूछो, जो कुछ चाहते हो अली से पूछ लो। जब मुश्किल कुशा ने आम ऐलान कर दिया तो फजा जिब्राइल फी सूरती रजुल, उस महफिल में जिब्राइल अमीन आ गए, एक आदमी की सूरत में आ गए। उन्हें आते हुए सबने देखा लेकिन पहचाना किसी ने नहीं। लिबासे बशरी में आ गए, आकर हजरत अली के सामने बैठ गए और हजरत अली से जिब्राइल ने कहा, अली आपने फरमाया है जो कुछ चाहते हो मुझसे पूछ लो, तो बताइए इस वक्त जिब्राइल कहाँ है? सुभान अल्लाह बोली। जिब्राइल ने खुद पूछा कि इस वक्त जिब्राइल कहाँ है? हजरत अली ने ऊपर देखा, सिदरतुल मुंतहा तक देख लिया, जिब्राइल न दिखे, नीचे देखा, तैतुसरा तक देख लिया, जिब्राइल न दिखे। फरमाया मशरिक में जिब्राइल नहीं है, मगरिब में जिब्राइल नहीं है, शिमाल में जिब्राइल नहीं है, जुनूब में जिब्राइल नहीं है, मक्के में जिब्राइल नहीं है, इराक में जिब्राइल नहीं है, ईरान में जिब्राइल नहीं है, दमिश्क में जिब्राइल नहीं है, मिस्र में जिब्राइल नहीं है, सातवें छठे पांचवें चौथे तीसरे दूसरे पहले आसमानों में जिब्राइल नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप ही जिब्राइल हैं, आप ही जिब्राइल है। तो जिब्राइल ने खड़े होकर कहा, हाँ हाँ मैं जिब्राइल हूं, और ये बताने के लिए यह हो कि जब अली के इल्म का यह आलम है तो नबी के इल्म का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेशक। अच्छा हो जाएगा, देंगे लोग।
पर्चा भी आया, खर्चा भी आया। नाम आपका? अरशद भाई, अल्लाह ताला सलामत रखे। आप पूरी कमेटी की तरफ से आपने दिया है? सदर साहब क्या नाम? अहमद हुसैन भाई, पूरी कमेटी की तरफ से ये, हाँ, पूरी कमेटी की ये राय है, मशवरा है, मुत्तफिका फैसला है कि मज़ार की छत की ढलाई के लिए लोगों से कुछ मुतालबा कर लिया जाए। ये इसमें लिखा है, छत की ढलाई के लिए खुले लफ्जों में कि चंदा कर लिया जाए। और चंदा एक ऐसा धंधा है, हाँ, कि लोग समझते फंदा और कुछ लोग समझते गंदा। हालांकि जी अगर हाँ दीन की इशाअत के लिए अगर मुतालबा हो तो ये जायज है जी। एक इंटरव्यू में शमी फैजी भाई, एक से पूछा गया कि भीड़ भाड़ हो, अगर रोड पे हो, तुझे जल्दी निकलना हो तो तू जल्दी कैसे निकलेगा? भीड़ हो और तुझे जल्दी हो, कैसे निकलेगा? तो बोला सर मैं वहां पे चंदा शुरू कर दूंगा, लोग रास्ता देते जाएंगे, मैं निकलता जाऊंगा, रास्ता मिलता जाएगा, मैं निकलता जाऊंगा, इस तरह से जल्दी निकल जाऊंगा। बेशक कुछ लोग वो हैं जो माशाअल्लाह सखी है, वो देना भी जानते हैं, लेना भी जानते हैं, तवज्जो। लेकिन कुछ ऐसे भी बखील हैं कि 50 रुपए जेब से निकलते हैं तो इस अंदाज से कि जैसे बदन से रूह निकल रही है। तो छत की ढलाई के लिए चंदा 500-500 रुपए अगर चंद हजरात पेश कर दें तो कम से कम साहिब मजार की रूह खुश हो जाएगी और साहिब मजार का फैज मिलेगा आपको। और तो कुछ नहीं कहूंगा मैं। हाँ, मस्जिद और मदरसे की तामीर की फजीलत पर इसको मौकूफ नहीं कर सकता मैं, लेकिन हाँ फैज मिल जाएगा। तो माँ की मोहब्बत में, वालिद की मोहब्बत में 500-500 रुपए पेश करें। कितने लोग हैं जो पेश कर सकते हैं वो यहां तशरीफ ले आए और मेरे से मुसाफा करें, वो 500 रुपए पेश करें। पर्चा मुझे दे दिया गया, लेकिन चंदा करना भी एक फन है जो सबको नहीं आता, जैसा कि मुझे नहीं आता, लेकिन मुझे दे दिया गया है। तो मैं चाहता हूं कि हाँ लाज रह जाए, बात रह जाए। 500 रुपए माँ की मोहब्बत में ये नौजवान उठा, सुभान अल्लाह, नारा लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न औलिया कॉन्फ्रेंस, फैजाने सैयद शाह बाबा। प्यारे नाम बताओ? मोहम्मद अमानुल्लाह, सुभान अल्लाह, जिक्रुल्लाह। अमानुल्लाह ने जिक्रुल्लाह को वलीउल्लाह के मजार की छत की ढलाई के लिए 500 रुपए दिया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और अपने अमान में रखे। हाफिज फिरदौस, हाफिज फिरदौस साहब किबला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मन पूरा, मन पूरा, मन हुआ तो पूरा 500 दिया, मन पूरा, सुभान अल्लाह। मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला उलमाए किराम की तनख्वाहों में बरकतें अता फरमाए। मैं देख रहा हूं कि नमक की कीमत बढ़ गई, हल्दी की कीमत बढ़ गई, धनिया की कीमत बढ़ गई, लहसुन की कीमत बढ़ गई, प्याज की कीमत बढ़ गई, खैनी की कीमत बढ़ गई, गुटखे की कीमत बढ़ गई, चाय की कीमत बढ़ गई, पान की कीमत, बीड़ी की कीमत बढ़ गई। लेकिन इमाम की तनख्वाह जहां 10 साल पहले थी आज भी वहीं रुकी हुई है, ये बढ़ती ही नहीं। फिर भी हाफिज फिरदौस ने अपनी मेहनत की कमाई, जायज कमाई, जो कि इनकी मुख्तसर कमाई है, उस कमाई से 500 रुपए पेश किया है। अल्लाह ताला हाफिज फिरदौस को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आमीन आमीन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। है कोई तीसरा मर्द खुदा
तो जल्दी करें, टाइम कम है, काम ज्यादा है, और न समझो कि अपने लिए मांगता हूं, तुम ही से तुम्हारे लिए मांगता हूं। बेशक 500 रुपए का मुतालबा है। अगर कोई तीसरा मर्द खुदा हो, ए नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न औलिया कॉन्फ्रेंस। बस नाम सुभान अल्लाह। इस्लामुद्दीन अंसारी जिंदाबाद। 500 रुपए पेश कर रहे हैं। लगता है कि मोहब्बत कम है यहाँ। वाकई अगर सैयद शाह बाबा से मोहब्बत होती तो ये चंद लोग नहीं उठते। मोहम्मद अली जान साहब पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला उठना चाहिए लोगों को। उठेंगे उठेंगे। हाँ, अगर मौजूद ना हो तो बाद में पेश कीजिए, कल परसों तरसों नरसों, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 2 हफ्ते के बाद। माशाल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद मुश्ताक भाई। अल्लाह ताला मुश्ताक भाई को अजर अजीम अता फरमाए। है कोई और 5वां मर्द खुदा? है कोई 5वां मर्द खुदा तो जल्दी आए, चूंकि देखिए चंदा हो रहा है, जो कुछ हो जाएगा जी साहिब मजार की रूह खुश हो रही है, हमें फैज मिलेगा, एक काम हो जाएगा। कतरा कतरा दरिया में शबद, थोड़ा थोड़ा करके कतरा कतरा करके दरिया होता है। तो अभी कुछ हो जाए, बाद में कुछ हो जाए, फिर बाद में कुछ हो जाए। आगाज हो गया है, इब्तिदा हो गई है कोई 5वां मर्द? अगर कोई 5वां मर्द खुदा हो तो जल्दी आ जाए। है कोई 500 रुपए पेश कर सके? 500 नहीं तो चलिए नीचे आता हूं, 100 रुपए पेश कीजिए। माँ की मोहब्बत में 100 रुपए पेश कीजिए। आइए तशरीफ लाइए, 100 रुपए दीजिए। 2 दिन आप गुटखा मत खाइएगा, वो 2 दिन शेखर खाने में जो पैसे जाएंगे वो इधर को दीजिए, इधर को दीजिए। हाँ, 2 दिन तक आप खैनी मत खाना, बीड़ी मत पीना, वो पैसे इधर दो, 100 रुपए। रईस अंसारी, अल्लाह ताला अजर अजीम अता फरमाए। आइए आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, उमड़ते हुए सैलाब की तरह आइए। मैं समझता हूं कि 100 रुपए का मुतालबा हुआ है, आप के लिए कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ज्यादती नहीं है जी। आप पेश कर सकते हैं। अली हसन भाई 100 रुपए। अच्छा, एक और ऐलान, या रोक लीजिए, आप चंदा दो या मत दो, एक गुजारिश, आप ना दे मुझे कोई शिकवा नहीं, लेकिन उठकर जाना नहीं है। उठेंगे तो मुझे शिकायत होगी। आपका गोया बैठना ही मेरे लिए ताउन है, बैठना है सिर्फ। जो लोग पेश कर रहे हैं इनको देखिए, न देने वाले देखें खाली। क्या नाम है? इरफान, सुभान अल्लाह। वसीम अकरम, मास्टर अकबर, लियाकत हुसैन, नूर अंसारी, अल्लाह ताला इन सबको अजर अजीम अता फरमाए। आपका नाम? मोहम्मद अशरफ अली भाई 100। ये नौजवान आया, सुभान अल्लाह। ये आए, सुभान अल्लाह। ये देखिए, ऐ सुभान अल्लाह, ऐ सुभान अल्लाह। ये नौजवान आया, अल्लाह अजर अजीम अता फरमाए। चैन निकाल लेना, नहीं तो बेचैन रहोगे। मिलकर बोले सुभान अल्लाह। आपका नाम? शाहिद ने 100 पेश किया, अल्लाह कबूल फरमाए। बच्चे ने लाके 100 रुपए दिया, अल्लाह कबूल फरमाए। अच्छा, राजा बाबू, राजा अजीजम राजा हमारे नौशाद भाई के फर्जंद हैं, सुभान अल्लाह बोलो। राजा अजीजम राजा ने अपनी माँ की मोहब्बत में, वालिद की मोहब्बत में 100 रुपए पेश किया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। नौशाद साउंड सर्विस को, नौशाद एंड को मौला सलामत रखे, सुभान अल्लाह। 10 पेश किया आपने, अल्लाह कबूल फरमाए। लाओ 10 ही लाओ, 5 लाओ, सिक्का हो तो वही दे दो, अठन्नी हो वही दे दो, आपको इख्तियार है। 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 10, 20, 50, 100, 200, 1000, 2000, लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़, जो चाहो दो। इम्तियाज का, सुभान अल्लाह, 100 रुपए, माशाअल्लाह। आइए, आप आइए और वहीं जाकर वापस बैठिएगा जहां से चले थे। मोहम्मद सलीम भाई 100 रुपए, सुभान अल्लाह। हाँ चलिए ठीक है। अब्दुल बारी भाई 2 5 का सिक्का, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपका नाम?
अख्तर खान माशाअल्लाह। अच्छा, मैं मगरिब के वक्त आ गया था गोसाईपुर में, क़यामगाह तक आवाज पहुंच रही थी कि फला शख्स ने 101 दिए, फला ने 51 दिए, फला ने 20, फला ने 11। तो गोया ये वसूली वाला काम कई दिनों से चल रहा, कई दिनों से चल रहा। तो जो हजरात दे चुके हैं उनमें से कुछ तो डबल डबल पेश कर रहे हैं, कुछ वो हैं शायद इस वक्त मौजूद नहीं, बाद में पेश करेंगे, कुछ वो है जो पहली बार पेश कर रहे हैं। चलो ठीक है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आइए जल्दी जल्दी आइए, वहीं जाकर बैठिए। शरीयत मुस्तफ़ा की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए, सुन्नत मुस्तफ़ा पे अमल की तौफीक अता फरमाए। जो तकरीर की मैंने, अल्लाह अज़्ज़ वजल मुझे और सारे हाज़रीन सामीन को अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया, जमाले यार की रानाइयाँ बयान हुई, हजार काम लिया मैंने खुश बयानी।